गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपने बुज़ुर्गों के एहसान को भूल जाते हैं कि उनके बुज़ुर्गों ने उनके साथ कितनी मेहनत की है, उन्हें कितना प्यार दिया है, और वो सिर्फ अपने वर्तमान समय को जीकर खुश हो रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं कि आज जो वर्तमान तुम्हारा बना है वो किसके कारण बना है, तुम्हारे बुज़ुर्गों के कारण। यूँ तो हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कहीं कहीं बुज़ुर्ग भी ख़राब हैं, कहीं कहीं बच्चे भी ख़राब हैं। तो आज की जो साखी है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ये भूल जाते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हम पर कितनी मेहनत की है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी और संवारते हैं अपनी सोच को। संवारिए अपने परिवार को एक नई सोच के साथ। ये कहानी है एक बहुत ही सुंदर परिवार की, जिसमें एक पति, पत्नी, उनकी माँ और उनकी बेटी रहा करती थी। तो जो अम्मा जी थी उस परिवार में, उनके बेटे ने कहा कि अम्मा, मैं सुषमा और डॉली के साथ मॉल जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अम्मा जी कहती हैं ठीक है बेटा, तुम जाओ, वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं मॉल में नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ। तो पोती बोली, अब इस परिवार के अंदर जो डॉली थी वो इस परिवार की पोती थी और सुषमा जी इस परिवार की बहू थी। तो डॉली बोली, दादी आपको भी मॉल चलना पड़ेगा। 10 साल की पोती थी वो, और वो ज़िद करने लगी अपनी दादी से, कहने लगी कि दादी अगर आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो इस पर सुषमा जी कहने लगी कि तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, उन्हें एस्केलेटर चढ़ना नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है इसलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती हैं। सुषमा ने अपनी बेटी को, डॉली को बोल दिया। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई। कहते हैं ना, बाल हट, कभी भी बच्चा अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटता, और बच्ची ज़िद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर दादी नहीं चली ना तो मैं खुद जाऊंगी और ना ही मैं किसी और को यहाँ से जाने दूंगी। अंत में 10 साल की पोती के सामने दादी की ना चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डॉली बहुत खुश हुई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी लड़की तैयार हो गई। पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चौक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन दोनों लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। दादी ने पूछा, बेटा ये क्या है? तो डॉली बोली, दादी ये बर्ड गेम है, आपको खेलनी पड़ेगी, मैं आपको सिखाती हूँ, चलो। जब तक पापा कार लाए तब तक दादी पोती ने काफ़ी देर ये गेम खेली। वो मॉल पहुँचे और जैसे ही वो एस्केलेटर के पास पहुँचे तो मम्मी और पापा यानी कि सुषमा और उसके पति परेशान हो गए कि दादी एस्केलेटर में कैसे चलेंगी। पर मम्मी पापा हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एस्केलेटर में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और बल्कि पोती दादी एस्केलेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मज़े ले रहे थे। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी आपको वही बर्ड गेम खेलना है जो मैंने सिखाया था आपको। दादी ने अपना दाहिना पैर उठाया और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखा और फिर बायां पैर 3 इंच ऊपर उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखने लगी। इस तरह दादी आसानी से एस्केलेटर पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती खूब बार बार एस्केलेटर में ऊपर नीचे जाकर खूब मस्ती करने लगी।
उसके बाद वो पिक्चर हॉल गए, जहाँ अंदर ठंडा तो था। पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग से एक शॉल निकालकर दादी को उड़ा दिया कि वो पहले से ही तैयारी करके आई थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मूवी के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बेटे ने अपनी माँ डॉली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है। डॉली ने फटाफट से पापा के हाथ से मेन्यू झपट कर अपनी दादी के हाथ में ज़बरदस्ती थमा दिया और कहा, दादी आपको तो पढ़ना आता है ना, आप ही पढ़कर डिसाइड करो कि क्या खाना ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम्स फाइनल किए और कहा कि क्या करना है, क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम्स खेले जो घर में वो पहले ही खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम तो गई, तो उनकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता, जो बेटा होती है मुझे पता नहीं। तपाक से जवाब आया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो आपको घर में नहीं छोड़ती थी दादी, और आपको घर से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारी करती थी। दूध की बोतलें, डायपर्स, आपके कपड़े, खाने पीने का सामान। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है? उनकी भी वही साधारण सी इच्छाएं हैं कि मॉल में जाएं, सबके साथ खूब मज़ा करें, खाएं पिएं। पर बुज़ुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मज़े को किरकिरा करेंगे, इसलिए वो खुद पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं ला पाते। पापा, जैसे आपको मम्मी के लिए फ़ील होता है ना कि मम्मी सारा दिन घर में बंद रहती हैं, तो ऐसे दादाजी ने शायद दादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो हमेशा घर में रहीं। अब आप भी उनको नहीं लेकर जाओगे तो उनकी ज़िंदगी तो इस चार दीवारी में ही कट जाएगी ना। क्या उनके कभी अरमान नहीं होते कि वो अपने परिवार के साथ घूमें फिरें, हंसें, खुश रहें? नन्ही सी बच्ची के मुंह से ये बातें सुन के पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और सुंदर सा पाठ पढ़ाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। वो दिन याद करें जब उन्होंने आपको पैदा किया, आपके लिए ना जाने कितनी रातें, कितने दिन बिना सोए गवाई, बिना खाए भी गवाई होंगी। तबीयत ख़राब रहती होगी फिर भी वो आपके लिए जागे होंगे, सोए नहीं होंगे। काम किया होगा घर का सारा, पापा को संभाला होगा, घर का बाहर का सब कुछ संभाला होगा, अकेले तुम्हें संभाला होगा। और आज जब वो अकेले पड़ गए हैं तो आपने उनको कोने में पटक दिया। अपने बुज़ुर्गों को कोने में रखा फर्नीचर ना बनाए। अगर वो ना होते तो शायद आज आप अपने पैरों पर खड़े होने लायक ना होते। जिस ज़बान से आप उनकी बेइज्जती करते हैं तो शायद वो ज़बान भी आपके पास ना होती। कितनी सेवा की होगी उन्होंने आपकी, कभी सोच कर देखा है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सिर्फ इतना सा ही मैसेज था मेरा, और ये इतना सा ही नहीं, ये बहुत बड़ा मैसेज है अगर कोई समझना चाहे तो, कि अपने बुज़ुर्गों को प्लीज़ अकेला ना छोड़ें। उन्होंने शायद जवानी में भी अपने समय पे, जिस समय आप पैदा हुए होंगे, तब भी वो समय डिप्रेशन में गुजारा होगा। कभी तो उनको डिप्रेशन से बाहर लेकर आओ कि ज़िंदगी भर उनको डिप्रेशन में आप भी डालते रहोगे। क्या पता उनका हमसफ़र कैसा रहा हो, जिसने उन्हें सुख ही ना दिया हो। आप भी उन्हें दुख देंगे क्या? आपके सहारे ना जाने उन्होंने कितनी रातें गंवाई कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो तब मैं सुकून से रह पाऊँगी, शायद मेरे जीवन में खोई हुई खुशियाँ, मेरे जीने का मकसद वापस लौट आएगा। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो लानत है हमारे ऐसे जीवन पर। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बड़ों को प्यार दें, उनके साथ समय बिताएं जब भी समय लगे, और उनका सम्मान करें। ज़्यादा कुछ नहीं मांगते वो हमसे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।